आज हम इलेक्ट्रिकल के एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक इलेक्ट्रिशियन से लेके एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि एक नॉर्मल फ्यूज और एक एचआरसी फ्यूज में क्या अंतर होता है और इसी के साथ में हम एचआरसी फ्यूज के एडवांटेज भी जानेंगे जो कि आपसे आपके इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। वो आंसर भी हम वीडियो के आखिरी में जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले एचआरसी फ्यूज की कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। सबसे पहला आता है एचआरसी फ्यूज की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अब ये हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? तो दोस्तों हाई का मतलब तो आप सभी समझते हैं, हाई का मतलब होता है हमारा ज्यादा। वहीं अगर हम रैप्चरिंग की बात करें तो दोस्तों रैप्चरिंग का मतलब एक तरीके से होता है हमारा टूटना। जैसे हम बोलते हैं ना हमारा फ्यूज बीच में से ब्रेक हो गया, ओपन हो गया, तो वो होता है रैप्चरिंग। तो रैप्चरिंग का मतलब हो गया हमारा टूटना। और वहीं हम कैपेसिटी की बात करें तो इसका मतलब हो गया हमारा क्षमता। तो एचआरसी की फुल फॉर्म होती है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, मतलब कि ज्यादा टूटने की क्षमता झेलने वाला हमारा फ्यूज एचआरसी फ्यूज कहलाता है। अब दोस्तों ज्यादा टूटने की क्षमता का मतलब क्या है, मतलब हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि हमारे जो एचआरसी फ्यूज होते हैं ना, इनको हमारे पावर सर्किट में उपयोग किया जा सकता है। मतलब कि ऐसा सर्किट जहां पर हमारा ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होता है, उस सर्किट में हम एचआरसी फ्यूज को उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर हम नॉर्मल फ्यूज की बात करते हैं तो जो नॉर्मल फ्यूज होते हैं ये हमारे पावर सर्किट में उपयोग नहीं होते। इसका ज्यादातर उपयोग आप कंट्रोल सर्किट में देख सकते हो। कंट्रोल सर्किट का मतलब क्या है दोस्तों? कंट्रोल सर्किट का मतलब होता है जैसे हमारे जो स्विच होते हैं, जो ऑन ऑफ पुश बटन होते हैं, हमारे जहाँ पे हम टाइमर की वायरिंग करते हैं, हमारे कॉन्टेक्टर के A1 A2 की वायरिंग करते हैं, तो ये जो वायरिंग हम करते हैं, रिले की वायरिंग करते हैं, ये सभी हमारी कहलाती है कंट्रोल सर्किट। वहीं हम पावर सर्किट की बात करते हैं तो पावर सर्किट हमारा वो होता है जहां पर हमारी मेन पावर सप्लाई जाती है, मेन इलेक्ट्रिसिटी जाती है। जैसे हमारी 3 फेज की मोटर है तो 3 फेज में हमारा एक रेड फेज, एक येलो फेज, एक ब्लू फेज जाएगा। तो ये जो रेड येलो ब्लू फेज जाएगा इसके बीच में हम हमारे एचआरसी फ्यूज को लगाते हैं, मतलब ज्यादा कैपेसिटी वाले फ्यूज को लगा सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया एचआरसी फ्यूज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अभी दोस्तों हम एक दो और छोटी छोटी बातें एचआरसी फ्यूज के बारे में जानते हैं, फिर हम एक एचआरसी फ्यूज और साथ ही में एक नॉर्मल फ्यूज के बीच में क्या मुख्य डिफरेंस है वो हम जान लेंगे, जिसे आप आपके इंटरव्यू में भी बता सकते हो। सबसे पहली चीज दोस्तों एचआरसी फ्यूज में अलग क्या होता है, तो एचआरसी फ्यूज के अंदर दोस्तों जो आपको ये बॉडी देखने को मिलती है, यह बॉडी हमारी टाइटली सील्ड रहती है। मतलब कि हमारा जो अंदर फ्यूज एलिमेंट है, जो हमारा फ्यूज का वायर जो इस एचआरसी फ्यूज के अंदर भी होगा, यह वायर हमारा पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर के संपर्क में नहीं होता है, अंदर पूरा ये सील्ड होता है, अंदर हवा नहीं जाती है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए जो पूछा भी जाता है कि हमारे जो एचआरसी फ्यूज होते हैं, इस एचआरसी फ्यूज की बॉडी किसकी बनी होती है? तो आपको बताना है इसकी बॉडी हमारी सिरामिक की बनी होती है। सिरामिक मतलब जो हमारी चीनी मिट्टी होती है, उस चीनी मिट्टी की हमारे एचआरसी फ्यूज की बॉडी होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो एचआरसी फ्यूज होता है, इस एचआरसी फ्यूज के अंदर हमारा एक फिलिंग पाउडर भरा होता है। जब आप एक नॉर्मल फ्यूज को देखते हो तो इसके अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, जबकि एचआरसी फ्यूज को अगर आप यहाँ से ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको एक पाउडर देखने को मिलेगा। अब आपसे कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आखिरकार ये पाउडर किस चीज का है, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि एचआरसी फ्यूज के अंदर हमारे कई डिफरेंट टाइप के फिलिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फिलिंग पाउडर उपयोग किया जाता है वो होती है हमारी सिलिका सैंड। के अलावा भी दोस्तों कई सारे और फिलिंग पाउडर होते हैं, जैसे हमारा पीओपी का, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी फिलिंग पाउडर बनाया जाता है, हमारे मार्बल का भी होता है, चौक का भी होता है। ऐसे डिफरेंट टाइप के फिलिंग पाउडर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो होता है हमारा सिलिका सैंड का। इसके अलावा दोस्तों एक और आखिरी बात और हम जान लेते हैं कि हमारा जो एचआरसी फ्यूज है, इसके अंदर जो एलिमेंट होता है, जो हमारा फ्यूज वायर जिसे हम बोलते हैं, जो आपको इस फ्यूज में दिख भी रहा है यहाँ पर, तो ये जो फ्यूज वायर है, जो फ्यूज एलिमेंट है, ये किस मटेरियल का होता है? तो दोस्तों एचआरसी फ्यूज के अंदर ज्यादातर आपको या तो सिल्वर, कॉपर या जिंक के फ्यूज एलिमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपका एचआरसी फ्यूज कम एम्पियर रेटिंग का है तो उस केस में कुछ एचआरसी फ्यूज में फ्यूज एलिमेंट हमारा एल्यूमिनियम का भी होता है। तो दोस्तों यह सभी हमने कुछ एचआरसी फ्यूज की बेसिक बातें जानी। अब दोस्तों नेक्स्ट हम एचआरसी फ्यूज के कुछ एडवांटेज जानते हैं, कुछ फायदे जानते हैं, जिससे आपको पता भी चलेगा कि एचआरसी फ्यूज और एक नॉर्मल फ्यूज में क्या अंतर होता है। और यही सेम लाइन आप आपके इंटरव्यू में भी बता सकते हो। सबसे पहला फायदा दोस्तों एचआरसी फ्यूज का है, वो है इट गिव्स यू रिलायबल परफॉर्मेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब कि दोस्तों हमारे जो एचआरसी फ्यूज होते हैं, ये एचआरसी फ्यूज आपको एक नॉर्मल फ्यूज के मुकाबले लंबे समय तक सेम परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब बिल्कुल सही परफॉर्मेंस देते हैं। अब यहाँ पर हमें इसको समझ भी लेना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या अलग है हमारे एचआरसी फ्यूज में कि हमको ये लंबे समय तक सेम परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों जब बात होती है हमारे एक नॉर्मल फ्यूज की, तो नॉर्मल फ्यूज में क्या है, जब हम इसे कहीं पर कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक हमारी मोटर कनेक्ट करी और हमारी मोटर को जो पावर सप्लाई जा रही है वह सप्लाई हमने हमारे इस नॉर्मल फ्यूज से दे दी। तो अब क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे हमारी मोटर करंट लेगी वैसे वैसे हमारा जो अंदर का जो मटेरियल है, यह मटेरियल हीट होगा। अगर हमारी मोटर ज्यादा
करंट लेगी तो हमारे मटेरियल ज्यादा हीट होगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मैंने फ्यूज लगाया इसकी कैपेसिटी हमारी 10 एम्पियर की और हमारी मोटर की कैपेसिटी भी 10 एम्पियर ही है। अब हमारे नॉर्मल केस में क्या होता है, हमारी मोटर 8 से 9 एम्पियर करंट पे चल रही होगी तो इस फ्यूज में से भी 8 से 9 एम्पियर करंट कंटिन्यूसली गुजर रहा होगा। तो हमारा जो अंदर का एलिमेंट होता है ये हमारा कंटिन्यू हीट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यह जो फ्यूज है ये थोड़े समय के बाद में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप HRC फ्यूज की बात करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। हम यहाँ पे भी सेम उदाहरण लेते हैं कि हमारी मोटर की करंट कैपेसिटी 10 एम्पियर है और हमने HRC फ्यूज भी 10 एम्पियर का लगा रखा है और अभी के लोड के अनुसार हमारी मोटर जो करंट ले रही है वो 8 से 9 एम्पियर ले रही है। तो अब क्या होगा दोस्तों, हमने जो हमारी मोटर को यहाँ से सप्लाई दी वो सप्लाई अब HRC फ्यूज के एलिमेंट से गुजर रही होगी, लेकिन अब हमारा जो HRC फ्यूज का एलिमेंट होगा वो हमारा जल्दी हीट नहीं होगा। वो क्यों हीट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि HRC फ्यूज में डिफरेंट ये होता है कि हम इसके अंदर फिलिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। इस फिलिंग पाउडर के दो मुख्य काम होते हैं। हमारा पहला काम होता है कि हमारा जो अंदर का फ्यूज एलिमेंट है उस फ्यूज एलिमेंट को नॉर्मल करंट की कंडीशन में हीट नहीं होने देने का काम करता है। तो अभी हमारे फ्यूज की कैपेसिटी से कम ही करंट गुजर रहा है, तो इस वजह से हमारे अंदर का जो फिलिंग पाउडर है, जो हमने सिलिका सैंड भर रखी है, वो हमारी ठंडी होती है, तो वह हमारे अंदर के एलिमेंट को गर्म नहीं होने देगी। और इसके अलावा फिलिंग पाउडर का एक और सेकंड काम भी हम जान लेते हैं, जो कि होता है जब भी हमारा फ्यूज ओपन होता है तो उसकी वजह से वहां पर हमारा स्पार्क जनरेट होती है, हमारी आग जनरेट होती है। उस आग को हमारे हैंड टू हैंड खत्म कर देना हमारा सेकंड फिलिंग पाउडर का काम होता है। तो यह तो हमने फिलिंग पाउडर के फायदे की बात करी, लेकिन साथ ही में आपको HRC फ्यूज का मेन पहला फायदा पता चल गया है, जो कि है इट्स गिव अस रिलायबल परफॉर्मेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब यह लंबे समय तक भी हमारे सेम ही परफॉर्मेंस हमें देता है। और इसके पीछे की वजह सिंपल सी है, हमारे फ्यूज के अंदर भरा फिलिंग पाउडर, जो कि हमारे फ्यूज एलिमेंट को हीट नहीं होने देता। इसके बाद में दोस्तों सेकंड HRC फ्यूज का मेन फायदा यह है हमारे इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर काम करता है, जो कि हमारे ओवरलोड प्रोटेक्शन में हमें काफी मदद करती है। अब यह इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जब भी फॉल्ट की बात होती है तो फॉल्ट अलग डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं। जैसे कि एक मोटर का उदाहरण लेते हैं, तो मोटर के केस में क्या है, हमारी मोटर अगर कभी ओवरलोड की कंडीशन में है, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारी इस मोटर का रेटेड करंट 10 एम्पियर है, तो अगर हमारी मोटर 10 एम्पियर ज्यादा करंट लेगी, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमारी मोटर 12 एम्पियर 15 एम्पियर करंट ले लग गई, तो उस केस में क्या हुआ, हमारी मोटर एक ओवरलोड की कंडीशन में है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारी मोटर से 10 एम्पियर ज्यादा करंट, जैसे 12-15 एम्पियर कुछ सेकंड ही निकलेगा, कुछ 5-10 सेकंड ही निकलेगा तो हमारी मोटर जल जाएगी। ऐसा जलती नहीं है हमारी मोटर। तो इस जगह हमें एक ऐसे ब्रेकर की जरूरत है, एक ऐसे फ्यूज की जरूरत है जो हमारे थोड़े समय तक इंतजार करे कि हमारा जो ओवरलोड चल रहा है, ओवर करंट जो हो रहा है, वो थोड़े समय में वापस से कम हो रहा है नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि 10 से 11 एम्पियर एकदम से हो गया और हमारा जो फ्यूज है फ्यूज ओपन हो जाए। तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा फ्यूज चाहिए जो थोड़े समय तक सेंस करे जो हमारा ओवर करंट चल रहा है वो वापस से कम हो रहा है नहीं हो रहा। और इसी के साथ साथ एक और चीज हमें हमारे फ्यूज या ब्रेकर से चाहिए कि जब कभी कोई ओवरलोड की नहीं, अब कभी कोई शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है। शॉर्ट सर्किट का मतलब आप समझते हैं कि हमारा जो फेस न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो गया, टच हो गया, तो अगर कभी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है तो हमारा जो फ्यूज है या ब्रेकर है वह हमारा तुरंत सर्किट को ओपन कर दे। अब ऐसा कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि ओवरलोड की कंडीशन में तो हमारा कुछ ही मात्रा में एक्स्ट्रा करंट हमारे सर्किट में जा रहा होता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारा कुछ मिली सेकेंड के लिए हमारे सर्किट में 500 एम्पियर 1000 एम्पियर तक भी करंट फ्लो हो जाता है। अब इतना ज्यादा करंट अगर हमारे किसी मोटर से या इक्विपमेंट से निकलेगा, वो भी 1 मिली सेकेंड के लिए भी, तो वह हमारे डिवाइस को खराब कर सकती है। तब आपको पता चल गया कि हमें एक ऐसे फ्यूज की जरूरत है जो कि हमारे ओवरलोड की कंडीशन में तो थोड़े समय तक सेंस करे कि कहीं हमारा जो ओवरलोड की कंडीशन है वो वापस से कम तो नहीं हो रही, हमारा करंट जो है वो करंट हमारा कुछ समय के लिए तो नहीं बढ़ा, वो हैंड टू हैंड हमारे सर्किट को ब्रेक नहीं करे, लेकिन साथ ही में हमारे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारे सर्किट को तुरंत ओपन कर दे, हमारा फ्यूज तुरंत ओपन हो जाए। तो दोस्तों यह जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, यही चीज हमारी कहलाती है इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपको जब भी आप किसी ब्रेकर की बात करते हो, जैसे एसी भी हो गया या हमारा वीसी भी हो गया, इस तरीके के जो ब्रेकर होते हैं, इन ब्रेकर में भी आपको कई बार सुनने को मिलेगा यह इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर काम करता है। तो इसी तरह दोस्तों हमारा जो फ्यूज होता है, जो HRC फ्यूज होता है, यह भी हमारा इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर काम करता है। तो HRC फ्यूज का दूसरा मेन बेनिफिट आप इंटरव्यू के अंदर यह बता सकते हो। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो मेन बेनिफिट है HRC फ्यूज का, वो है यह हमारा जो नॉर्मल फ्यूज होता है इसके मुकाबले इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो हमारा फास्ट होता है। मतलब ये काफी जल्दी, अगर कोई शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है तो ये हमारे नॉर्मल फ्यूज के कंपेयर में जल्दी हमारे सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो दोस्तों यही हमारे मुख्य 3 बेनिफिट है HRC फ्यूज के कंपेयर टू नॉर्मल फ्यूज। इसके अलावा भी HRC फ्यूज के और बेनिफिट होते हैं, लेकिन HRC फ्यूज के उपयोग करने के पीछे का जो मेन बेनिफिट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको HRC फ्यूज, नॉर्मल फ्यूज के बारे में अच्छे से
क्लियर हुआ होगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल इस वीडियो के प्रति लेके जुड़ा रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।